प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 5 दिसंबर दिन मंगलवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है यशायाह नबी की पुस्तक उसका 40 अध्याय 26 पद। वचन कहता है, अपनी आँख के ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको सिरजा। वह इन गढ़ों को गिन गिन कर निकालता, उन सब को नाम ले लेकर बुलाता। वह ऐसा सामर्थी और अत्यंत बली है कि उनमें से कोई बिना आए नहीं रहता। प्रियो, वैज्ञानिक गैलीलियो ने अपनी आंखें ऊपर उठाई। वो अपनी दूरबीन से आकाश के सभी तारे के आकाश गंगा के सारे तारेगण को देखा। उसके प्रयोग और उसके रचनाएं या फिर यूं कहें कि उसकी शोध वैज्ञानिक खगोलिक जीवन में बहुत बड़ा कार्य करती हैं और हमारे दुनिया में भूगोलिक विकास में, वैज्ञानिक विकास में बहुत सहायता प्रदान करती हैं। ठीक वैसे ही बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी नज़रों को ऊपर नहीं उठा पाते। वो सिर्फ उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो उनके आमने सामने दिखाई देती हैं। वो उसमें मसलूक हैं, उस चीज़ों में उनके दृष्टिकोण को घुमा लिया है, मिला लिया है। और वो इसलिए क्योंकि वो नज़दीक की बातों को ही देखते हैं, स्वर्ग की बातों को नहीं देख पाते। आपको मालूम है, यहाँ तक कि जो अच्छे वैद्य होते हैं आँखों के, वो इस बात को बताते हैं कि कहीं ऊंची जगह पे जाके कभी ना कभी दूर की चीज़ों को देखना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे आँखों की जो दृष्टि है वो बहुत साफ और सुंदर रहती है। प्रियो, वैसे ही परमेश्वर हमें स्वर्गीय बातों की तरफ नज़र लगाने के लिए कहता है, लेकिन शैतान जो अंधकार का पिता है वो हमारी आंखों को अंधकार में ही पड़े रहने देता है। वो हमारे आंखों पे एक ऐसा पर्दा डाल देता है जिससे हम अपने आसपास सिर्फ और सिर्फ सांसारिक मुद्दों पे ध्यान करते हैं। हम उस अनंत काल की बातों पे ध्यान नहीं कर पाते और अपने जीवनों को दुख और मुसीबतों में ही पड़े पड़े इन सब विषयों में सोचते रहते हैं। जबकि दाऊद इस बात को कहता है भजन संगीता उसके 121 के 1 में कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा क्योंकि मेरी सहायता वहीं से आती। प्रियो, एक समय था जब इब्राहिम ने अपनी आंखें उस तारेगण की तरफ लगाई। परमेश्वर ने उससे कहा था कि तुम इन तारों की तरफ देखो। इब्राहिम ने बड़े विश्वास के साथ उन तारेगण को देखा। उसने उसमें अपने वंशज को देखा। उसने देखा कि किस प्रकार से वो भोर का तारा जो कि खुद यीशु मसीह है उसके वंश से एक दिन प्रकट होगा। और इसलिए तो यूहन्ना 8:56 में यीशु मसीह ने इस बात को कहा भी कि तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरे दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। अर्थात वो उस प्रतिज्ञा पे विश्वास किया जिस प्रतिज्ञा को परमेश्वर ने उत्पत्ति में उसको दर्शन में दिखाया था। प्रियो, हम भी जब प्रभु के लोग हैं, हमें चाहिए कि हम अपनी आंखों को प्रभु की बातों की ओर लगाएं, उन सब बातों की ओर जो हमें अनंत काल की तरफ लेके चलती हैं, उन सब बातों की ओर जो हमें अनुग्रह में परमेश्वर की ओर आगे बढ़ाती हैं, ताकि हम परमेश्वर का अनुग्रह और करुणा विरासत में पाते जाएं। आज के मनन के लिए इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय 16 पद। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं ला जाता। सो उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय दानियल की पुस्तक उसका 1 और 2 अध्याय, शाम के समय 1 यूहन्ना की पुस्तक उसका 4 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।